जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं किसलय यानी कि नन हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नन हिंदी का पहला चैप्टर का जो लेखक है यानी तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख के जो लेखक है वो है शंकर शैलेंद्र। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये भी जो है वो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बच्चों की दुआ, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख। जमी के पेट में पली अगन, भूख रोग के स्वर्ग ये, पले हैं जल जले टिके ना टिक सकेंगे, ये पंक्ति किस कविता से हैं? तो यह है तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निराशावादी, ऑप्शन नंबर बी में प्रेरणावादी, ऑप्शन नंबर सी में आशावादी, ऑप्शन नंबर डी में समयवादी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है? यानी कि ये कविता लिखने वाले राइटर कौन है? बिहारी हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, शंकर शैलेंद्र है, कबीर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह है तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारे कारवां को किसका इंतज़ार है? यानी कि हमारे काम को किसका इंतज़ार है? रास्ते का इंतज़ार है, समय का इंतज़ार है, मंजिलों का इंतज़ार है, या साथी का इंतज़ार है? तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर मंजिलों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विजय, सुख, जीत या फिर हार। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि जीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब। यानी कि ये सेंटेंस आप गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक शब्द जो है छुटा हुआ है, उसी शब्द को पूरा करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी पर। यानी यहाँ भी एक शब्द छुटा हुआ है जिसको आपको पूरा करना होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है, यानी कि शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा हुआ कविता कौन सा है? तो आप लोग जानवे करते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख के राइटर कौन है? शंकर शैलेंद्र है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तू जिंदा है तो, जिंदगी के जीत में यकीन रख, या फिर बिहारी के दोहे, कर्मवीर, बच्चे की दुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? यानी कि ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो कबीर की है, या बिहारी के है, या शंकर शैलेंद्र, या नरोत्तम दास का है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी शंकर शैलेंद्र। अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? सुदामा चरित्र से, ये भटके हिरन के बच्चे को, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, या फिर खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र जो है तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने के लिए बात करते हैं? तो आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, या फिर धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि आज़ादी प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर, समय का सदुपयोग कर। यानी तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा आपका हौसले के उड़ान हौसले और उत्साहपूर्ण। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन या राग का? तो यहाँ जो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, ये कविता जो है जीवन की जो है गहरे जीवन और राग का जो है दृश्य प्रस्तुत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? यानी कवि के अनुसार कैसा व्यक्ति जो है जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी स्वाभिमानी को जिंदा माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जिंदा है शीर्षक पाठ गाद्य की कौन सी वे विद्या है? तो यह है कविता है, या कहानी है, या फिर रेखा चित्र है, या फिर शायरी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर होगा, यानी कि जो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख, यह है एक कविता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, आप हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसी तरीके से अगला चैप्टर बाय चैप्टर पूरा वीडियो हम लाते रहेंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते रहेगा। थैंक यू।